नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है, मैं इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा रहा था और मैंने आर्टिकल स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? आर्टिकल की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने 6 वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सब बता दिया हूँ कि आर्टिकल में ए, एन और द का यूज कब, कहाँ, कैसे, स्पेशल रूल, कुछ अपवाद, सब बताया था, ठीक है। अब दोस्तों, आज हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि हमने पढ़ा है तो उसको हम अप्लाई करके देखें कि हमें कुछ बनता है या नहीं बनता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो क्या हम उन कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 2017 का एमपी फॉरेस्ट गार्ड के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, और उन क्वेश्चनों को देखकर आप ये बताएंगे दोस्तों कि क्या आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। पता चल रहा है हम पढ़ कुछ और रहे हैं और हमें क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे पढ़ने का क्या काम है। इसलिए दोस्तों हमें पढ़ना ऐसा है ताकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो हमसे बन सके। तो चलिए देखते हैं 2017 व्यापम ओल्ड क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन आर्टिकल टॉपिक के। तो पहला क्वेश्चन है, आई एस्पायर टू बी डैश 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 एस्ट्रोनॉट, ठीक है। आर्टिकल भरना है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन दी होगी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। क्वेश्चन है, आई एस्पायर टू बी डैश एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक नियम, यूनिवर्सल नियम, कि आप अंग्रेजी वाला जो दोस्तों नियम है AEIOU वाला, ठीक है, जो वॉवल्स वाला है वो भूल जाओ। अब आप बात करो सिर्फ हिंदी की, ठीक है, और उसमें हिंदी में उच्चारण की, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन की, ठीक है, ध्वनि की। तो यदि आपको पता चलता है कि शब्द का उच्चारण आ से लेके अंग तक होता है तो वहाँ पर एन ठोक दो, ठीक है। और अगर उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण का से लेके का कलम से ज्ञागानी तक होता है तो वहाँ पर ए लगा दो, ठीक। मतलब स्वर में एन और व्यंजन में क्या लगाना है, ए लगाना है। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कैसे लिखेंगे, एस्ट्रोनॉट, ठीक है, एस्ट्रोनॉट। ये ए एडी का है ना, ए एडी क्या है, हिंदी का स्वर है, उच्चारण किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो प्लेस खालिस्तान पियोनो रियली बेल, मैंने बताया था कोई भी वाद्य यंत्र आएगा तो उसके आगे क्या लगाना है, वाद्य यंत्र। पियानो क्या भैया, पियानो है वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले, ठीक है, तबला, हारमोनियम, पियानो, गिटार, ये सब क्या है, वाद्य यंत्र है। तो इसके आगे क्या आता है, दा आता है। और आपने क्लास नहीं देखी होगी तो जाके देखो, ठीक है, और जो देख रहा है उससे सब बनेंगे और वो अपने सिलेक्शन के नज़दीक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस, आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ हैं दोस्तों, तो आपको सेलेक्ट होने से, दुनिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, फिर आपको सेलेक्ट करने से होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिता इज वन ऑफ खालिस्तान मोस्ट ऑनेस्ट मैनेजर ऑफ आवर कंपनी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका उपयोग होता है, द का उपयोग होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, द आ जाएगा, ठीक। अब सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव क्या होता है ये सब आपको जानना है तो वो डिटेल वाले लेक्चर देख लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान बुक विच आई वांट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, जो किताब में चाहता वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। देखिए मैंने क्या बताया था, पूर्व निर्धारित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के पहले क्या आता है, किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, द का उपयोग होता है। जिसके बारे में पहले से पता हो उसके पहले क्या उपयोग होता है, द बुक विच आई वांट इज नॉट अवेलेबल, ठीक। चलो अब दोस्तों हम आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20। आपसे कितने बनते हैं ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और वीडियो पसंद नहीं आता है, ठीक है, आपको पढ़ाया हुआ मेरे समझ में नहीं आता है तो चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा उससे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि आपको समझ में आता है, ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन बनेंगे, यदि आपने पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे, और नहीं पढ़ा है तो क्लास पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, आपसे निश्चित तौर पर बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर प्रशांत हैज रेड वेदास। अब इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे, ठीक है, रीड, रेड, रेड होता है, ठीक है, ये हैज के हिसाब से, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलो हम सिर्फ आर्टिकल की बात करेंगे आज की क्लास में, इसलिए आर्टिकल से संबंध। तो मिस्टर प्रशांत हैज रेड वेदास, मैंने क्या बताया था एक कॉन्सेप्ट
कि कोई भी धार्मिक किताब आ जाए, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, क्या रामायण, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, कुछ भी नाम आ जाए दोस्तों, उसके आगे क्या ठोकना है, दा लगाना है। क्या लगाना है, दा लगाना है। क्या लगाना है, दा लगाना है। और ये वेदास मतलब वेद क्या है, एक धार्मिक किताब है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दा आ जाएगा। इसलिए मिस्टर प्रशांत हैज रेड द वेदास। क्या वेदास, द वेदास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलर्स वेंट टू अरेबियन सी। द सेलर्स वेंट टू अरेबियन सी, मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट, सागर, महासागर, नदी, झील, झरना, पानी के जहाज, उड़ने वाले जहाज या वाद्यंत्र आते हैं तो उसके पहले हमेशा क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ठीक है, और अरेबियन सी मतलब अरब सागर। ठीक है, तो याद रखना, सागर, महासागर, नदी, झील, झरना, पानी के जहाज, उड़ने वाले जहाज, वाद्यंत्र के आगे हमेशा क्या लगता है, दा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सिंह इज खालिस्तान एमपी। ठीक है, मिस्टर सिंह इज खालिस्तान एमपी। ठीक है, एमपी कैसे लिखेंगे, एम पी। ठीक है, ए एड़ी का क्या उच्चारण हो रहा है, ए एड़ी का स्वर है, स्वर के पहले क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एन लगता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा एन, एन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, लेकिन अब आखिरी में ये मत बोलना कि सर आपने तो आंसर नहीं बताए। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इस प्रकार से बातें नहीं बनेंगी दोस्तों। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बोल के कि एन आएगा तो आप समझ जाना कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, एन एम पी हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चों टाइप की हरकत मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज खालिस्तान यूनिक साइट है। यूनिक कैसे लिखते हैं, यूनिक, यूनिक कुछ ऐसे लिख देंगे, हिंदी वाले कमजोर। ठीक है, इसलिए दोस्तों कहता हूँ प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस आपको बहुत आगे लेके जाएगी। यूनिक को यूनिक पढ़ते हैं। ठीक है, या यज्ञ का व्यंजन है, उच्चारण भी व्यंजन का है, इसलिए यहाँ आ जाएगा। पता चला आपने देखा ए ई आई ओ यू अंग्रेजी के वॉवल्स स्वर और आपने ठोक दिए एन, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ए यूनिक साइट है। क्या आएगा, इट वाज अ यूनिक साइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 weeks इज खालिस्तान लॉन्ग अब्सेंस है। 5 weeks इज खालिस्तान लॉन्ग अब्सेंस है, बताइए 5 दिनों की छुट्टी एक लंबी छुट्टी होती है। पहली चीज़ तो याद रखना, यहाँ पर नो आर्टिकल नहीं आएगा, आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, द भी नहीं आएगा, अब बचा ए और एन, तो एन आ सकता है कि लॉन्ग के पहले, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ ए आएगा और ए का उपयोग क्या होता है, ए का उपयोग कब किसके लिए होता है, ए का उपयोग एक के सेंस के साथ होता है, ए और एन का उपयोग किसके सेंस में होता है, एक के सेंस में होता है, और द का वो ही या वही के सेंस में होता है। ये सब मैंने बताया हूँ। ठीक, क्लास देखो आप जाके, ठीक है, नहीं देखे हो तो फिर भुगतो। चलो यहाँ पर रखा जाएगा 5 weeks इज अ लॉन्ग अब्सेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इज खालिस्तान होम ऑफ द टाइगर। ठीक, होम ऑफ द टाइगर एक विशेष बात हो रही है। ठीक है, इंडिया टाइगरों का घर है। ठीक, विशेष बात है, स्पेशल चीज़ है, मैंने स्पेशल चीज़ के आगे क्या बताया था कि हमेशा द आता है। ठीक है, इंडिया इज द होम ऑफ द टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन रोट ऑन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यू कैन रोट ऑन ब्लैक बोर्ड, आप ब्लैक बोर्ड में ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हो क्या। ठीक है, देखो मैंने एक चीज़ बताया था कि जब भी क्या होता है पर्टिकुलर चीज़ की बात की जाए, एक विशेष चीज़ की बात की जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा द की बात होती है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा यू कैन रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्या हो जाएगा, ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक, सभी ब्लैक बोर्ड की बात नहीं हो रही है कि पूरी दुनिया के ब्लैक बोर्ड में लिखना है, एक पर्टिकुलर ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है। जैसे ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, ठीक है, दरवाज़ा खोलो, मतलब एक विशेष दरवाजा उसको खोलना है आपको, नहीं कि सभी दरवाजे आके खोलना है पूरे गांव भर के, ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर की बात जब भी होगी वहाँ पर क्या आता है, द का उपयोग आता है। ठीक, द यूज होता है। खालिस्तान दैट इज खालिस्तान बुक दैट यू प्रोमिस टू लैंड। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि पूर्व निर्धारित जगह हो, वस्तु हो, स्थान, उसके आगे हमेशा द का यूज होता है। ठीक है, ये वही किताब है जो मैंने आपको देने का वादा किया था। ठीक है, या लेने का वादा किया था, ठीक, समझ लेना आप। तो हमें ये तो पता है, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि पहले से इसकी जानकारी है, बुक की जानकारी पहले से है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस दैट इज द बुक दैट यू प्रोमिस टू लैंड। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल रिटर्न आफ्टर एन आवर, ये बच्चों वाला क्वेश्चन दोस्तों, एन आ जाएगा। ठीक है, हावर मत पढ़ना मेरे भाई, हावर मत पढ़ लेना इसको। ठीक है, या हाउर मत पढ़ लेना, इसका सही उच्चारण होता है आवर। ठीक है, क्या होता है, आवर, इसलिए आ है, स्वर है, इसलिए स्वर के आगे हमेशा एन लगता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान अमेरिका हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया।
देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पर जब भी कभी देश का नाम आए तो देश के नाम के आगे नो आर्टिकल आता है। क्या आता है? ये अमेरिका है, अमेरिका के आगे क्या आएगा? नो आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। परंतु यदि यहाँ अमेरिकन हो जाता या पाकिस्तानी हो जाता या इंडियन हो जाता या ऑस्ट्रेलियन हो जाता, मतलब नेशनैलिटी हो जाती, राष्ट्रीयता हो जाती, तो वहाँ पर किसका उपयोग होता है? द का उपयोग होता है। याद रखना, नेशनैलिटी के साथ द का उपयोग और देश के साथ नो आर्टिकल। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके आगे कुछ भी नहीं आएगा, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन जब नेशनैलिटी की बात हो जाएगी, ठीक है, जैसे इंडिया के आगे कुछ नहीं आएगा लेकिन इंडियन के आगे द आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मैंने बताया था जब इंपॉर्टेंट विशेष चीज आती है तो उनके आगे क्या आता है? द आता है। और यहाँ अर्थ भी द विशेष है, सन भी विशेष है, दोनों के आगे क्या हो जाएगा? द आ जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर वाज वाइस किंग। अकबर वाज वाइस किंग, मैंने क्या बताया था? सुपर क्या बताया था मैंने? बताइए। मैंने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के पहले ए आता है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, ठीक है। वाइस कैसी है? पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। और ए का उपयोग किसके सेंस में होता है? एक के सेंस में होता है, इसलिए याद रखना अकबर वाज अ वाइस किंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही लुक्स एज एस्टाबाइड एज आउल। आउल मतलब उल्लू, उल्लू के पहले इसका उच्चारण होता है आउल, ठीक है। आ है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एन। उच्चारण आपको देखना है, हिंदी के आ से लेके अंग तक स्वर है तो एन, का से लेके ज्ञानी तक यदि व्यंजन है तो ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, ठीक। अभी मैंने इसको कॉन्सेप्ट बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज BA और खालिस्तान एंड हिज सिस्टर इज खालिस्तान MA यूनिवर्सिटी। चलिए बताइए भाई यहाँ पर क्या आएगा, है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ही इज BA बा बकरी का क्या है? व्यंजन है, इसलिए यहाँ आएगा पहले में, ठीक है। सेकंड में AAD का, इसलिए यहाँ एन आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए और एन। ए यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। खालिस्तान लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, क्लियर क्वेश्चन। देखो मैंने क्या बताया था, ये आर जो होता है ये क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। जैसे इज जो होती है एक सिंगुलर वर्ब होती है और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है? क्या आता है? द आता है। और प्लूरल के साथ हमेशा, प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है? ए आता है, ठीक है। और यहाँ आर है जो प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ ए आ जाएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भी मैंने बताया था उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब के साथ क्या आता है? द। इज क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयशा खालिस्तान एलिफेंट कमिंग टुवर्ड मी। एलिफेंट के आगे क्या आएगा मेरे भाई? एन आएगा। बच्चों वाला सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वैल्यूएबल, ठीक है। मैंने बताया था जब विशेष गोल्ड की बात होगी तो वहां पर द आएगा और नॉर्मल गोल्ड की बात होगी तो क्या आएगा? नो आर्टिकल आएगा। लेकिन यहाँ गोल्ड कैसा है? विशेष है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका की गोल्ड की बात की गई है जो वैल्यूएबल है, इसलिए यहाँ पर द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वैल्यूएबल। विशेष द, सिंपल नो आर्टिकल। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। कोलकाता इज खालिस्तान बिग सिटी। चलिए बताइए भाई, यहाँ पर द और नो आर्टिकल तो नहीं आएंगे, ए और एन ही आएगा, एन भी नहीं आ सकता, तो ए। कोलकाता इज अ बिग सिटी। क्या? बिग सिटी। और पॉजिटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या उपयोग होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? ए का यूज होता है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है? द का यूज होता है। सब कॉन्सेप्ट बताया हूँ, सभी चीज के अपवाद बताया हूँ। फिर भी आपसे कितने क्वेश्चन बचे कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, आज 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे आने वाली क्लास 4 क्लास और आएंगी, टोटल 100 क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जिसने पूरी ईमानदारी के साथ वो 4 क्लास 5-6 क्लास देखी है ना, आज की क्लास में बता रहा हूँ मैं गारंटी के साथ उससे बहुत क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं दोस्तों, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक। 10th लेवल का क्वेश्चन आता है दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक। आप ज़्यादा ये, लेकिन 10th लेवल का क्वेश्चन आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो CSET होते हैं ना, ठीक है, और जो UPSC वगैरह होता है उसमें भी 10th लेवल की इंग्लिश ही आती है, ज़्यादा कोई बहुत वो नहीं आता है ना। इसलिए याद रखना कि आपको ये सब पढ़ना है। और इसके बाद आर्टिकल खत्म होगा तो उसके बाद सिनोनिम्स पढ़ाऊंगा मैं, एंटोनिम्स पढ़ाऊंगा, ठीक। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो दोस्तों आपने बहुत पढ़ लिए होंगे, लेकिन आते कहाँ से है? पॉइंट की बात तो वो रहती ना, ठीक। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको हजारों किताब मिल जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट
फैक्टर रहता है, ठीक है, वो चीज़ आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, ठीक है, और फिर नो एरर वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, स्पेलिंग स्पेल्ट वाले पढ़ाऊंगा, और बहुत सारे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है। देखिए 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, आर्टिकल, ठीक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद स्पेलिंग स्पेल्ट वाला, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चन आएंगे, निश्चित है। आप लिख के रख लो, पुराने क्वेश्चन पेपर को देख लो, ठीक। तो दोस्तों ये थी क्लास, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ईमानदारी से बताना, है ना। देखो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के बाद दोस्तों उसकी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा आपको, है ना। प्रैक्टिस प्लस कंटिन्यू स्टडी करते रहो, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ठीक है। क्लियर, चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।